नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 13। पाठ 13 का नाम है ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। इस पाठ के हम प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से आगत शब्द कौन सा है। यहाँ हमें आगत शब्द बताना है, तो इनमें विरासत शब्द जो है ये आगत शब्द है। आगत शब्द ऐसे होते हैं जो दूसरी भाषा के शब्द हिंदी में आके मिल जाते हैं, वो आगत शब्द है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, वीर रस का स्थायी भाव। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। डी ऑप्शन को हम सही करेंगे, उत्साह है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, इनमें से किसने संवत्सर का आरंभ किया था। तो संवत्सर का आरंभ जो है वो सम्राट विक्रमादित्य ने किया था। बी ऑप्शन सही है। और सम्राट विक्रमादित्य जो है वो उज्जैन से संबंधित हैं। आगे चौथा प्रश्न है, यह ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है कविता का मूल भाव है। तो इस कविता का जो मूल भाव है वो देश प्रेम है। ए विकल्प को हम सही करेंगे, देश प्रेम। पांचवा प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो हमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को पहचानना है। आप यहाँ जो डी ऑप्शन में श्रृंगार देख रहे हैं यह शुद्ध वर्तनी है। बाकी तीन जो विकल्प हैं ए बी सी ये तीनों ही गलत हैं। डी ऑप्शन सही है, श्रृंगार। आगे ही नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है इन शब्दों की मदद से। सबसे पहले हम छठवें प्रश्न को करेंगे, छंद के अंतिम चरणों में समान ध्वनि वाले वर्ण आने पर खालिस्तान स्थिति कहलाती है। तो छंद के अंत में जब समान ध्वनि वाले वर्ण आते हैं, वर्ण यानी अक्षर, तो ऐसी स्थिति को तुकांत स्थिति कहते हैं। हम खालिस्तान में लिखेंगे तुकांत। सातवां प्रश्न है, पुरुषत्व शब्द में खालिस्तान प्रत्यय प्रयोग किया गया है। शब्द के जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं, वो जो शब्द के आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो इसमें त्वा प्रत्यय का उपयोग हुआ है। यहाँ हम लिखेंगे त्वा, आधा ता और वा त्वा। आठवां प्रश्न है, तेग असी खड़ग खालिस्तान के पर्यायवाची हैं। तो ये तेग असी खड़ग जो है वो तलवार के पर्यायवाची हैं। खालिस्तान में हम लिखेंगे तलवार। प्रश्न 9वां है, महाराणा प्रताप ने रक्त की खालिस्तान बूंद तक संघर्ष किया। यहाँ लिखेंगे हम अंतिम। आगे 10वां प्रश्न है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पंक्ति में खालिस्तान रस है, तो इस पंक्ति में रौद्र रस का प्रयोग हुआ है। खालिस्तान में लिखेंगे हम रौद्र। रस जो है वो 10 प्रकार के होते हैं, जिनमें से रौद्र एक रस है। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां है, हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है। इस प्रश्न का उत्तर है शांति और अहिंसा का। भारत देश ने यानी हमने संसार को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। 12वां प्रश्न देखें आप, कविता में वीरों की किस बात का उल्लेख किया गया है। तो इस कविता में वीरों के शौर्य, वीरता और देशभक्ति का उल्लेख किया गया है। आगे 13वां प्रश्न देखें, भारत ने विश्व को कौन सा संदेश दिया है। इस प्रश्न का आंसर है भारत ने विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। 14वां प्रश्न है, आगत शब्द किस प्रकार के शब्द हैं। इसका उत्तर है आगत शब्द वे शब्द हैं जो अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हैं और अपना लिए गए हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15वां है, करुण रस का स्थायी भाव बताते हुए करुण रस का एक उदाहरण दीजिए। हमने अभी आपको बताया था रस 10 प्रकार के होते हैं, तो करुण रस उसका स्थायी भाव जो है वो शोक होता है। आगे हमने करुण रस का उदाहरण लिया है, श्री राम का सीता के वियोग में विलाप। यह करुण रस का एक उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 16वां है, ना यह समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है, उससे क्या आशय है। इसका उत्तर है, इसका आशय है कि हमारे देशवासियों में अभी भी वही जोश और देशभक्ति जीवित है जैसा हमारे वीर पूर्वजों में था। आगे देखेंगे 17वां प्रश्न है, दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को कथन से कवि का क्या आशय है। इसका उत्तर है, कवि का आशय है कि भारत ने हमेशा विश्व को शांति का और अहिंसा का संदेश दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने स्वाभिमान और देश की रक्षा के लिए संघर्ष नहीं करेंगे। आगे 18वां प्रश्न है, हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है और क्यों। इसका उत्तर है, हमारे मन में प्रलय की आग तब तक उठ सकती है जब कोई हमारी स्वतंत्रता या हमारे देश की सीमाओं पर अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम अपने देश की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आगे साथियों दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19वां है, हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे
तो ऐसी स्थिति में हमारे कर्तव्य क्या होंगे? इसका उत्तर हमने लिखा, यदि हमारे देश पर कोई देश आक्रमण करता है तो हमारा कर्तव्य होगा कि हम देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें। हमें अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे इस वीडियो का अंतिम और 20वां प्रश्न है, दिया है शांति का संदेश ... लाचार सोई है पद का आशय लिखिए। इस पद का आशय है कि भारत ने हमेशा शांति और अहिंसा का संदेश दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी ताकत या स्वाभिमान का बलिदान करेंगे। अन्याय या अपमान को सहन नहीं किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर हम विरोध में उठ खड़े होंगे। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठों के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।